अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इस शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। ये वीडियो 1 मई 2025 के लिए है और सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो मंथ स्टार्टेड है 1 मई से और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है। आज भी न्यूज़ के टाइम के ऊपर वॉलेटिलिटी रही, लेकिन जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया है उन्होंने अच्छे पैसे बनाए होंगे और जिन लोगों को नहीं आइडिया वो शायद अपने अकाउंट्स कहीं स्टक करके बैठ गए होंगे। आज की वीडियो जो है आपने थोड़ा सा ज़रा इसको गौर से देखना है, थोड़ा सा समझना है इसको कि मंथ एंड पे और मंथ स्टार्ट के ऊपर गोल्ड की प्राइस की मूवमेंट किस किस्म की रहेगी। एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर हम कल की बात करें तो 5:30 PM अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वो तमाम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं जो यूएसए के अंदर पहली दफ़ा लोग अंडर द इंश्योरेंस अपने क्लेम्स करते हैं कि उनको स्कॉलरशिप जो है वो उनका जो वजीफ़ा है वो लगाया जाए। तो ये उसके नंबर्स होते हैं। इसके बाद फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI 7 बजे फिर जो है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। सो बैक टू बैक जो है वो काफ़ी डिटेल्ड न्यूज़ होंगी। सो कल भी गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। हम अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने गोल्ड को भी वीक बाइंग साइड पर नहीं कंसीडर करना। आज की मूवमेंट को बाइंग कंसीडर नहीं करना, बिकॉज अभी मार्केट जो है वो बेरिश हो सकती है और गोल्ड का ये जो है इस तरह से ये उसकी मूवमेंट होती है कि ये बाइंग में एक दफ़ा सबको बिठा के उसके बाद फिर एक दफ़ा क्रैश करता है। उसकी एक जो एग्जांपल है मैं आपको अगर इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दूं, ये गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है, तो हमारी ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है ये अभी तक वैलिड है और अभी ये वीक की कैंडल भी अभी जो है वो वैलिड है, अभी ये क्लोज नहीं हुई। सो देयर आर चांसेस कि भाई वीकली जो कैंडल है वो थोड़ा सा थिक बेरिश क्लोज हो और उसके बाद गोल्ड अपनी एक मोमेंटम को, अब यहीं से मार्केट एकदम से ऊपर तो नहीं जा सकती ऑब्वियसली, और एकदम से जो है आपको एक पूरे एक तीर के निशान की तरह जो है वो मार्केट इस तरह से नहीं कि एकदम से यहीं से मार्केट जो है मूवमेंट पकड़ेगी और यूं करके बुलिश हो जाएगी। सो देयर विल बी सम मोमेंटम एज वेल। अभी मैं आपको जाके H4 के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जाके एक दफ़ा इसको डिस्कस करते हैं। एक चैनल जो है H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर बना हुआ है, उसको समझना ज़रूरी है। ये वाला चैनल जो है ये काफ़ी दिन से आप देखें कि ये मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट, और यहाँ से फिर आप देखें कि इसके साथ ही रहते हुए ये इसने सपोर्ट ली, ये मूव दिखाई और उसके बाद ये रेजिस्टेंस। सो इसके मुताबिक, इस चैनल के मुताबिक मार्केट को ऑलमोस्ट इस एरिए पे आना चाहिए 3228, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। एक फेयर वैल्यू गैप भी H4 का, और यहीं पर एक वैलिड डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है। सो दैट्स वाई अभी मार्केट जो है वो ये 4 घंटे की 2 कैंडल्स ने ये मूवमेंट दिखाई है। सो अभी मार्केट जो है वो बुलिश नहीं हुई। आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ये 4 घंटे की जो है ना ये कैंडल्स नज़र आई थी, लेकिन ये भी मार्केट को अभी तक बुलिश नहीं। उसके बाद फिर मार्केट ने पूरा अपना ट्रेंड जो है वो दोबारा से बेरिश पकड़ा। सो दैट्स वाई अभी मार्केट जो है वो पूरी तरह से बुलिश नहीं हुई। मार्केट ने अभी ये वाला एरिया जो है उसको कैच करना है। इसके साथ साथ अगर हम जाएं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये पूरा एल्गोरिदम होता है और पूरी मार्केट जो है इसको एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए जो है वो ट्रैवल करती है। आप ये देखें कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर भी ये चैनल के अंदर मार्केट एंटर हो गई है और इस चैनल ही को रिस्पेक्ट कर रही है। एंड आई एम श्योर कि मार्केट यहाँ से ये 3315 से अब रिजेक्शन करेगी और फिर दोबारा से अपना एक मोमेंट जो है वो बेरिश के तौर पे स्टार्ट करेगी। इनको अब मैं रिमूव करता हूँ आपकी आसानी के लिए। और प्रीवियसली जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है, सो मार्केट इज स्टिल इन रेंज। आप देखें इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई।
सो देयर आर चांसेस कि मार्केट यहीं से फिर दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से एकदम से मूव पकड़े और एक दो दिन में ये 3370 को भी क्रॉस करे और ऊपर की तरफ चली जाए। या आप देखें कि कितने देर से ये मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रही, तो यहाँ पर भी मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है। सो डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो हमें डिफरेंट चीज़ें जो है वो बताते हैं। इसके एल्गोरिदम को, इसके डाटा को एनालाइज करते हुए ही हम देखते हैं कि मार्केट की क्या मूवमेंट रहेगी। आप देखिए ये काफ़ी देर से मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रही है। सो जिन लोगों ने यहाँ से मूव ली, बाय गए, ऑब्वियसली उन्होंने समझा होगा कि मार्केट बाय गई, लेकिन आप देखें कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए और यहाँ से नीचे नहीं आई बल्कि यहीं से फिर दोबारा ऊपर को चली गई। तो यही मूवमेंट जो है मार्केट यहाँ पर भी कर सकती है। यहाँ पर भी देखें ये रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हुई, सपोर्ट पर आई, ऊपर को जाने की कोशिश की, फिर दोबारा इसको टच किया, फिर दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की, फिर गई ऊपर और यहाँ से पूरा 100% इसने जाके रेजिस्टेंस को ऊपर जाके टच नहीं किया, बल्कि यहीं से इसने मार्केट ने वापसी का रास्ता लिया। यहाँ से फिर दोबारा यहाँ से ये यहाँ तक गई है 3353 तक और ऊपर जाने के बजाय यहीं से फिर दोबारा नीचे। सो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है ये देखें अभी वीडियो बनाने के दौरान ही मार्केट ने रिजेक्शन लेना शुरू कर दी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने चैनल आपको ड्रॉ करके दिया था। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये अभी जो है मार्केट पूरी तरह बुलिश नहीं हुई और अभी इसका एक जो डाउनवर्ड है वो पेंडिंग है, इसकी एक बेरिश मूवमेंट पेंडिंग है। क्योंकि इसकी एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक करने की ज़्यादा कोशिश की है, ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कम कोशिश की है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा, 6 दफ़ा और ऊपर कितनी दफ़ा की है यहाँ पे? एक दफ़ा ऊपर गई, नहीं सस्टेन कर पाई, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। तो आप देखें कि ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट जो है वो सिर्फ 3 दफ़ा हुई है सारी मूवमेंट में, जबकि नीचे की तरफ इसने ब्रेक करने की 6-7 दफ़ा कोशिश की है। यानी कि मार्केट जोर मार रही है इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये क्यों बनी हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जाएं तो ये हेड एंड शोल्डर जो एक पैटर्न बना था, ये जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, एक्चुअली ये इसकी नेक लाइन है। इसी को ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल हुआ क्योंकि इसको ब्रेक करेगी मार्केट तो फिर एक बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ, फिर 3150 के आसपास भी आ सकती है मार्केट। और ये वीकली 38.2% का फिब लेवल भी है 3140 3150 के आसपास। सो दैट्स वाई मार्केट को इसको ब्रेक करने में मुश्किल हो रही है। जब भी मार्केट इस लेवल पे आती है तो जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है। सो इसलिए अभी एहतियात करें, लेट इट सेट ऑन वन साइड, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सो बस बड़े प्लान के साथ सिर्फ जोन टू जोन डिमांड और सप्लाई के मुताबिक जो है अपनी ट्रेड्स को प्लान करते रहें। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना लीजिएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो वैलिड डिमांड जोन पड़े हैं, जो सप्लाई जोन्स पड़े हैं वो फाइंड आउट करते रहें और फाइंड करके उनके मुताबिक अपनी ट्रेड्स को प्लान करते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सीखने को कुछ मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।